हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुदत गुप्ता। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन आवर आत्मनिर्भर सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के पैकेज की जो उन्होंने अनाउंस करा है टू ब्रिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ द स्लो डाउन दैट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। पिछली क्लास में हमने बात करी थी डिस्कॉम्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पार्शियल बैंक गारंटीज विड्रॉ करी जाएंगी और किस तरीके से डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपीस का लोन दिया जाएगा बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज की क्लास में और आगे बात करेंगे, बेसिकली बात करेंगे कि टैक्सेशन में मेजर्स क्या लिए गए हैं, किस तरीके से टैक्स कंसेशंस दिए गए हैं, और ये सारी बातें आज के लेक्चर में होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी प्लस पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है जिसमें इंडिया की पूरी डिप्लोमेसी में यहाँ पे कवर करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कोर्स आ रहा है 16 जून से, हेड टू एनालिसिस होने वाला है, कंप्लीट कोर्स, फुल फ्लेजेड कोर्स। मेन्स आंसर राइटिंग के ऊपर कोर्स आ रहा है जून 2020, 24 ऑफ जून को ये लॉन्च हो जाएगा। साथ के साथ इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक कोर्स आ रहा है 24 जून को लॉन्च होने वाला है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर 24 जून को। साथ के साथ करंट अफेयर्स के ऊपर कोर्स आ रहा है जुलाई में, इकोनॉमी फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है जुलाई में। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अगर आप ये रेफरल कोड यूज कर रहे हो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू माय यूट्यूब वीडियोस, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एंड अनअकैडमी प्लस क्लासेस। तो सबसे पहले अगर रियल एस्टेट सेक्टर की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको पता होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करा था। रेरा बेसिकली अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ध्यान से सुनिएगा, रेरा ऐसी अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। हर स्टेट के पास अपना खुद का रेरा होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नाउ उस एक्ट में यह दिया हुआ है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, वो आपको रजिस्टर कराना है रेरा के साथ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो डीएलएफ बिल्डर्स हैं, अगर वो कोई एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट या फिर कोई कॉलोनी बना रहे हैं, उसको बनाते टाइम दे हैव टू रजिस्टर द प्रोजेक्ट विद रेरा। रेरा के साथ उन्हें प्रोजेक्ट जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट रजिस्टर करने की एक टाइमलाइन होती है कि ठीक है, जब आपने प्रोजेक्ट शुरू करा उसके इतने दिनों के अंदर, इतने हफ्तों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और प्रोजेक्ट डिलीवरी की भी एक डेडलाइन होती है कि ठीक है, जो हाउस बायर्स हैं जिन्होंने अपना घर बुक कराया है उनको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 साल 2 महीने के अंदर, या जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर घर मिल जाना चाहिए। तो बेसिकली रेरा के अंडर जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यहाँ पे 2 तरीके की डेडलाइंस होती हैं। एक डेडलाइन जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा उस टाइम पे प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने की डेडलाइन, और एक डेडलाइन प्रोजेक्ट डिलीवरी की डेडलाइन। ये 2 तरीके की डेडलाइंस होती हैं रियल एस्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला एक्ट है, इसके अंडर एक प्रोविजन दिया हुआ है फोर्स मेजॉर का। फोर्स मेजॉर मतलब फोर्स ऑफ नेचर। भारत सरकार ने बोला, निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस करते हुए बोला कि जो कोरोना वायरस है दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज फोर्स मेजॉर। मतलब कि इसकी वजह से ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये नेचुरल एक्ट है, हमारे ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर है, और इस वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे ना तो रजिस्टर हो पाएंगे और ना ही टाइम पे डिलीवर हो पाएंगे। मतलब कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं, उनको रिस्पाइट देने के लिए, उनको थोड़ी राहत देने के लिए कोरोना को फोर्स मेजॉर डिक्लेयर करके इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर बिल्डर्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब कि जो इनकी डेडलाइंस हैं, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस और कंप्लीशन की डेडलाइंस, उनको 6 महीने से एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की डेडलाइंस हैं उनको 6 महीने से आगे शिफ्ट किया जाएगा, बिकॉज कोरोना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फोर्स मेजॉर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। रेरा एक्ट के अंडर फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया गया है कोरोना को। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है कि ये जो हमने डेडलाइन को आगे बढ़ाया, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को और प्रोजेक्ट डिलीवरी की डेडलाइन को, इन दोनों को जो हमने आगे बढ़ाया, ये कौन से क्लॉज के अंदर बढ़ाया, या कौन से लॉ के अंदर बढ़ाया, या कौन से प्रोविजन के अंदर बढ़ाया। तो आपको ध्यान रखना है, फोर्स मेजॉर के अंडर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में हमने डेडलाइंस को आगे शिफ्ट करा 6 महीने से। और निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे ये भी बोला कि 6 महीने के आगे अगर केस टू केस बेसिस पे जरूरत पड़ती है तो 3 महीने से फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। प्लीज ध्यान रखिए,
6 महीने का एक्सटेंशन तो सबको दिया जा रहा है। रेरा के अंडर रजिस्टर्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन ये जो 3 महीने का एडिशनल एक्सटेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो प्लीज़ ये डिफ्रेंसिएशन आप ध्यान रखिएगा। नाउ मैंने आपको बताया कि जो रेरा है वो हर स्टेट का अलग होता है, और रेरा जो है एग्जैक्टली वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। नाउ यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने जो अनाउंसमेंट करी, इसका लीगल प्रोसेस क्या रहेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, वो सारे की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलेगी कि आप ये जो डेडलाइंस हैं ये 6 महीने से एक्सटेंड कर दो, और फिर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी रेरा को ऑर्डर भेजेंगे कि ठीक है, यहाँ पे रेरा के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन डेट और उनकी डिलीवरी डेट 6 महीने से आगे एक्सटेंड कर दो। तो ये प्रोसेस रहेगा। मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, वैसे एग्जाम में ये प्रोसेस पूछा नहीं जाएगा क्योंकि निर्मला सीतारमन ने मेंशन करा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि ये फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेरा, कि ह्यूमन कंट्रोल से आगे है और इस वजह से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसके बाद ये बोला गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्रीलांसर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, रेंट एग्रीमेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रोफेशनल फीस, ये सारी चीज़ें जो दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से देयर इज़ अ फ्रीलांसर, उनका एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये ओला के ड्राइवर हैं, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है ओला के साथ। ओला जब भी इन्हें इनकी प्रोफेशनल फीस देगा महीने के एंड में, लेट अस से कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो टीडीएस कट करके देगा। वो टीडीएस कट करके देगा 10% का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस का बेसिकली मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है, लेट अस से देयर इज दिस पर्सन और ये एक कंपनी है, तो कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट फीस देगी, लेट अस से 100 रुपीज़ की कॉन्ट्रैक्ट फीस है, इस 100 रुपीज़ में 10% डिडक्ट करके देगी। 10% डिडक्शन होता है। इस 10% डिडक्शन को कहा जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो एक्चुअल में ये जो व्यक्ति हैं इनको 90 रुपीज़ ही मिलेंगे, और ये जो 10 रुपये काटे गए, ये जो 10 रुपये यहाँ पे काटे गए, ये कंपनी सीधा सरकार को जमा कराएगी, गवर्नमेंट को जमा कराएगी। ये होता है टीडीएस का कॉन्सेप्ट, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि कंपनी पहली टैक्स काट के सरकार को जमा करा रही है और रिमेनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट फीस है, रिमेनिंग जो प्रोफेशनल फीस है, वो इस व्यक्ति को दी जा रही है। मतलब अल्टीमेटली इस व्यक्ति की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 100 रुपीज़ पे बैठेगी। इस व्यक्ति को जो टैक्स देना पड़ेगा वो तो 100 रुपीज़ पे देना पड़ेगा। तो कंपनी ने 10% टैक्स डिडक्ट करा, सरकार को जमा करा दिया, और रिमेनिंग 90 रुपीज़ इस व्यक्ति को दे दिए। ठीक है, अभी सरकार ने क्या अनाउंस करा है, अब से ये जो कंपनी है और ये हो गई सरकार, कंपनी जो टीडीएस डिडक्ट करेगी, 100 रुपीज़ के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 7.5%। 7.5% टीडीएस डिडक्ट होगा, मतलब कि कंपनी जो है वो 7.5 रुपीज़ सरकार को जमा कराएगी और रिमेनिंग 92.5 रुपीज़ इस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया है? जवाब है ना। सरकार ने बोला कि पहले आप 10 रुपये एक साथ काट लेते थे, 10 रुपये आप एक साथ काट लेते थे और मेरे पास जमा करा देते थे। ये हो गई एक बात। अब ऐसा मत करो, अब क्या करो, सिर्फ और सिर्फ 7.5 रुपये कट करो और मेरे को दे दो। ये जो बचे हुए 2.5 रुपये हैं ये व्यक्ति मेरे को बाद में डिपॉजिट करा देगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। एंड ऑफ ईयर में 2.5 रुपये मेरे को जमा करा देगा। मतलब कि टैक्स तो उतना ही रहा, टैक्स लाइबिलिटी तो उतनी रही, देने तो 10 रुपये ही है टैक्स में। पहले 10 रुपये सरकार एक साथ ले रही थी, अब सरकार ने क्या बोला कि 7.5 रुपये अभी दे दो और 2.5 रुपये साल के एंड में दे देना। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि फॉर द टाइम बिंग 2.5 रुपीज़ की लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई इनके हाथ में। ये जो पर्सन है इनके हाथ में 2.5 रुपीज़ की लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, राइट। तो सरकार ने बोला इससे हमारे टैक्स का भी नुकसान नहीं हुआ और फॉर द टाइमिंग पर्सन के हाथ में लिक्विडिटी भी ज़्यादा आ गई।
तो ये एक्चुअल में करा है सरकार ने। तो जब भी बात हो टीडीएस डिडक्शन की, तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि सरकार ने 25% से टीडीएस कम करा है, टैक्स रेट कम नहीं करा है। प्लीज नोट, टैक्स रेट कम नहीं करा है, टैक्स रेट उतना ही है, टैक्स आपको उतना ही जमा कराना है, 10 रुपए का ही टैक्स जाएगा। लेकिन टीडीएस का रेट जो एकदम पैसा रीइंबर्स करते हुए, पैसा देते हुए जो टैक्स कटता है, उसको कम कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी सेम रहेगी 10 रुपए की। तो इनकम टैक्स रेट चेंज नहीं करा है, सिर्फ टीडीएस का रेट हल्का सा चेंज कर दिया है। सरकार का यहाँ पे मानना है कि ये जो टीडीएस हमने कम करा, इससे अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज हो जाएगी। तो बेसिकली लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी भी, सरकार का ये मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा इनिशियली ज़्यादा आएगा तो उस टाइम पे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा और खर्चे भी उस हिसाब से ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्हें 2.5 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर जमा कराने होंगे, राइट। इसी के साथ साथ टैक्स रिलेटेड कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न आगे बढ़ा दी गई है। साथ के साथ एनुअल ऑडिट जो होता है कंपनीज के अकाउंट्स का, उस डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम बेसिकली सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी बाय डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम बिल 2020। ये बिल सरकार ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा था टू इम्प्लीमेंट द विवाद से विश्वास स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो चीज़ें आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है कि एक तो ये बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव स्कीम नहीं है, लेजिस्लेटिव स्कीम है, मतलब कि बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट इज डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बेसिकली विवाद से विश्वास स्कीम में सरकार ने ये बोला कि जितने भी लोगों का डायरेक्ट टैक्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इनकम टैक्स पे नहीं करा और उनका सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, किसी कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करा और उनका भारत सरकार के साथ कोर्ट केस चल रहा है, सरकार ने बोला कि ये केस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, केस वगैरह के चक्कर में पड़ोगे, वकील की फीस दोगे, टाइम खराब करोगे, इससे बेटर है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके हमारा टैक्स हमारे को पे कर दो, आपको भी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा और हमारे को भी टैक्स रेवेन्यू मिल जाएगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आउट ऑफ द कोर्ट सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च करी, जिससे कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो सीधा सीधा सरकार को टैक्स दें और अपनी लायबिलिटी खत्म करें। तो सरकार को भी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। ये है विवाद से विश्वास स्कीम। इसकी लास्ट डेट जो थी सरकार ने कोरोना को देखते हुए एक्सटेंड कर दी है, और सरकार ने ये बोला है कि ये जो विवाद से विश्वास स्कीम को हमने एक्सटेंशन दी है, इसमें जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं आएगी। यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लेट पे कर रहा है टैक्स, अगर मान लीजिए टैक्स पे करने की डेट है लेट अस से 30th ऑफ सितंबर, अगर 30th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है टैक्स पे करने की और मैं लेट अस से 30th ऑफ अक्टूबर को पे कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 महीने का एडिशनल ब्याज देना पड़ता है सरकार को, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। सरकार ने बोला यहाँ पे, ये है विवाद से विश्वास स्कीम, जिसमें बेसिकली क्या होता है, टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया गया है, तो अब जो एक्सटेंशन दिया है उस पीरियड के लिए विवाद से विश्वास वाले एप्लीकेंट्स को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो बेसिकली विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट विवाद से विश्वास स्कीम को एक्सटेंशन दे दिया गया है, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड ऑल्सो डू यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस।